कहाँ नेहरू गांधी परिवार है, कहाँ कंगना रनौत है। जो इंदिरा जी ने कार्य किए पूरे विश्व का नेता नहीं कर सकता। कंगना रनौत जी अपने थप्पड़ की गूंज अभी और कंगना रनौत जी भूल गई, अभी उसको याद करना चाहिए। कहाँ नेहरू गांधी परिवार है, कहाँ कंगना रनौत है कि उसके जले भुने और बयानों पर आकर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दी, जो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। नहीं बनाना चाहिए। जिस लेडीज़ का करैक्टर ही ना हो, पतले ऊट पटांग बोले, तो वो पार्लियामेंट के काबिल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट एक महापंचायत होती है ना। क्या करैक्टर, जब उसको ये नहीं पता जो जिसने कुर्बानी की है नेहरू गांधी परिवार ने, उसके बारे में गलत बोलना ये शर्मनाक है, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए। और यदि वो झांसी की रानी, क्यों बददुआ लेते हो पूरे देश की। रनौत जी शर्म करो, अकल पे हाथ डालो। कहाँ झांसी की रानी और कहाँ कुर्सी के लिए बिकाऊ वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत बिकाऊ है, बिल्कुल बिकाऊ। एक एमपी के टिकट के लिए उसने क्या कुछ नहीं कहा। कंगना रनौत जी अपने थप्पड़ की गूंज अभी सुनी नहीं होगी, पूरा विश्व ने सुनी और कंगना रनौत जी भूल गई, अभी उसको याद करना चाहिए। कहाँ नेहरू गांधी परिवार है, कहाँ कंगना रनौत है। वो बीजेपी ये मान के चलो गुमराह पूर्ण पार्टी है, बाहर जलाओ पार्टी है, जो कि उसके जले भुने और बयानों पर आकर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दे दी। और वो एक हमारे मतदाताओं की भूल मान लो, जो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। नहीं बनाना चाहिए। जिस लेडीज़ का करैक्टर ही ना हो, पतले ऊट पटांग बोले, तो वो पार्लियामेंट के काबिल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट एक महापंचायत होती है। यानी कंगना रनौत का कोई कैरेक्टर नहीं है ना। क्या कैरेक्टर, जब उसको ये नहीं पता जो जिसने कुर्बानी की है नेहरू गांधी परिवार ने, उसके बारे में गलत बोलना ये शर्मनाक है, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि रनौत जी को अपने बयान वापस लेने चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस का वर्कर अभी सोया नहीं जाग रहा है। राहुल गांधी को विनाशकारी कहती हैं वो, कह रहे कि अगर वो देश की गद्दी पे नहीं बैठेंगे तो देश को विनाश भी कर सकते हैं। नहीं, विनाशकारी तो है, क्योंकि उसका कारण ये है, उन्हें पूरा परिवार तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए तो इंदिरा जी ने दे दिया, और राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और रहा उसके बाद में राहुल जी, राष्ट्रीय एकता की इससे बड़ी मूर्ति कहाँ हो सकती, विश्व में नहीं है। तो जो विनाशकारी क्यों कह रही हैं फिर? बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, पागलपन है। तो मुख तो कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो लोग हैं पागलपन पागलपन पागलपन। हाँ, राहुल गांधी को नशेड़ी भी कहती है कि वो संसद में नशा करके आए। राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर तो पैदल चले और बाकी वहाँ चले, दूसरी यात्रा की हजारों किलोमीटर। और रनौत जी से 5 किलोमीटर चल के दिखाए, हम मान जाएंगे उसको, हम पॉलिटिकल संन्यास ले लेंगे। झांसी की रानी। और यदि वो झांसी की रानी, क्यों बददुआ लेते हो पूरे देश की। रनौत जी शर्म करो, अकल पे हाथ डालो। कहाँ झांसी की रानी और कहाँ कुर्सी के लिए बिकाऊ वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत बिकाऊ है, बिल्कुल बिकाऊ। एक एमपी के टिकट के लिए उसने क्या कुछ नहीं कहा गांधी परिवार के लिए। इतना भद्दा बोला नहीं बोलना चाहिए, शर्मनाक है। संस्कारी सांसद है वो। संस्कारी है क्या? ऊट पटांग बोलती है वो, संस्कारी नहीं कह सकते हम उसको। उसको कह सकते हैं बेहुद्दा, पागलपन, मूर्ख। बॉलीवुड के अंदर वो अभी तक तो लोगों को एक्सपोज किया करती थी, वहाँ का जो परिवारवाद है उसके बारे में बताया करती थी। अब जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो परिवारवाद है, तमाम चीजें हैं, इसको अब एक्सपोज कर रही हैं धीरे धीरे राहुल गांधी को। बीजेपी परिवारवाद नहीं तो और क्या है? कौन सा ऐसा नेता है जिसके बच्चे राष्ट्रीय उसमें राष्ट्रीय पार्टी में नहीं है? उसका एक का नाम बताओ। सभी परिवार उनके राष्ट्रीय लीडर बने बैठे हैं। कौन सा लीडर है राष्ट्रीय जिसके अपने बच्चों और घरवाली और लड़कियों को बीच में नहीं लाए? तो परिवारवाद कहाँ से हो गया भाई? परिवारवाद तो बीजेपी है, और ये आए हैं योग्यता के आधार पे। तो ये जो फिल्म आ रही है इसका बायकॉट करेंगे आप लोग, कांग्रेस के लोग करेंगे? जो बिल्कुल कांग्रेस हमारे जो भी हमारे राष्ट्रीय लीडर्स जो है, खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, और जितने भी हमारे जितने भी लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका हम जैसे कहे अब उनके अगुवाई में चलेंगे। क्या आप लोग जो इमरजेंसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर आएंगे? हम कौन सी इमरजेंसी फिल्म जो आ रही है? बिल्कुल करेंगे। हम तो आज भी राष्ट्रीय भक्त पार्टी के वर्कर है और कल भी रहेंगे, और देश के लिए मर मिटेंगे। इंदिरा जी ने कुर्बानी दी,
महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव जी ने कुर्बानी दी। अब जो जिंदा मिसाल है राहुल जी, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले, मोहब्बत की दुकान खोलने, तो हम मोहब्बत के पुजारी हैं, नफरत के पुजारी नहीं। यही कह रही है कि इंदिरा जी का जो मतलब कानून व्यवस्था का काला सच है वही तो लेके आ रही हूँ सामने। जो इंदिरा जी ने कार्य किए पूरे विश्व का नेता नहीं कर सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इमरजेंसी 50 साल पहले इमरजेंसी जो लगा था, मोदी जी ने भी कहा है कि इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाना आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया छोटे भाई, हम मानते हैं इस बात को। जो कुछ करना नहीं चाहते, जिनको कुछ करना नहीं आता, वो दूसरों में कमियां निकालते हैं। यानी मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी कुछ नहीं करते, सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। कंगना कहते हैं कि हम तो मोदी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। चले तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। कौन सा विकास किया है? देश आजाद हुआ 2014 15 अगस्त को पूरा देश जो स्वतंत्र दिवस मनाया। कंगना रनावत ने कहा था कि 2014 में आजाद हुआ देश। अजी जो हमारे देश लाखों कुर्बानी दे गए देश भगत हमारे कांग्रेस के, उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? कैसे कह सकते हो देश ने कुछ नहीं किया? यदि देश ने कुछ ना किया होता तो आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन आपको पता है देश कब आजाद हुआ था? देश कब आजाद हुआ? देश आजाद हुआ तो ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन कंगना तो कहती है 2014 में आजाद हुआ है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वो सो रही होगी, बच्ची है ना, वो भी बच्ची है, उसको पता नहीं पॉलिटिकल का। पता है पॉलिटिकल होती क्या है? उसको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए थी एमपी की, वो मिल गई। और लंबे चौड़े भाषण देगी, नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करेगी। उसको मंत्री भी तो बनना है, मंत्री के लिए बिकी हुई है वो, बिकाऊ है। जिस तरह महात्मा गांधी और नेहरू जी को मानते हैं, कंगना रनौत जो है मोदी जी को मानती है, फ्रीडम फाइटर। वो कह रही है उनकी वजह से देश आजाद ना, वो बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि उसके अहम कदम पे तब चल रही है क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो भी हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। और कंगना जी भी चाहती है कि मैं लंबे लंबे भाषण देके मंत्री का पद ग्रहण कर लूं। बस ये दोनों एक है। अच्छा, स्मृति ईरानी बड़ी नेता है या कंगना रनावत? यथा गुरु तथा जैसा गुरु होगा वैसे ही चल रहा होगा। सवाल है कि स्मृति ईरानी बड़ी नेता है या कंगना रनावत? हाँ जी, स्मृति ईरानी बड़ी नेता है या कंगना रनावत? दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं। तो नेता कौन बड़ी है? नो दोनों ही देख लिया ना। अब हाँ। अब हमारे KL शर्मा जी के मुकाबले हजारों वोटों से, लाखों वोटों से हारी है, तो देख लो। राहुल गांधी को भी तो हराया। हाँ जी, राहुल गांधी को भी तो हरा दिया। हरा है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित करके। माननीय सांसद जनता ने चुना है कंगना रनावत को। राष्ट्रीय एकता अखंडता का नारा नहीं लिया, हिंदू मुस्लिम आपस में डिवाइड करने का नारा लिया। आखिर इमरजेंसी मूवी से दिक्कत क्या है? सच ही तो सामने ला रही है वो। सच तो उनके बाप दादा नहीं ला पाए, तो ये क्या लाएंगे? सच तो लाएगा तो राहुल जी लाएगा, जो संसद में बोला था। क्या बोला था? भाई वो हिंदू नहीं है, हिंदू तो हम हैं। उन्होंने सब धर्मों को लेकर बताया, डरो मत, डराओ मत। ये हमारे राष्ट्रीय लीडर का हमें आदेश है, डरो मत, डराओ मत। तो आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 1001%। 5 साल तो छोड़ो, आने वाले समय में 26 जनवरी का जो झंडा लहराएंगे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राहुल जी बनकर लहराएंगे। तो राहुल गांधी तो नशेड़ी कह रहे हैं देश के लिए। हाँ है, मैं कह रहा हूँ नशेड़ी है। राष्ट्रीय एकता अखंडता धर्म को इकट्ठा करके चलाने वाले सर्व धर्म संभाव के नशेड़ी हैं। मानते राहुल गांधी नशेड़ी हैं? बिल्कुल, देश एकता के लिए वो मर मिटने को तैयार है। जनून है उनके अंदर भी, अपनी शरीर को भी वो कुर्बान कर देंगे, मगर देश को झुकने नहीं देंगे। वो देश टूटा कब है? तोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित कर दिया मोदी सरकार ने 10 सालों में। कहाँ है प्यार, कहाँ है मोहब्बत? मोहब्बत है तो माननीय राहुल जी की दुकानदारी में है। नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो।